अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। सबसे पहले मैं अहले हदीस यूथ फोर्स और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सियालकोट शहर और अपने इन साथियों का, अजीज़ों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, तहसीन भी करता हूँ, दुआ भी देता हूँ कि वो हर साल इसी मकाम पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह अन्हुम उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब और उनके हुस्न किरदार का तज़किरा करते हैं। और माशाअल्लाह हर दफ़ा ऐसे लगता है कि हाज़री पहले से भी ज़्यादा है। लगता है और किसी मकसद के लिए नहीं तो शायद इस लिए इस ईदगाह को ज़रा बड़ा करना पड़ेगा। एक ही अजीम माँ के और एक ही अजीम बाप के दो अजीम फर्जंद अर्जमंद हैं। एक का तज़किरा बहुत होता है, होना चाहिए, लेकिन दूसरे को तकरीबन नज़रअंदाज किया जाता है। एक यहाँ तक उनसे अक़ीदत और ताल्लुक़ है कि वो एक मज़हब की बुनियाद बना दिए गए हैं, और दूसरे जो यकीनन हर लिहाज से उनके हम मर्तबा हैं, उनका ज़िक्र ना होने के बराबर। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ हसनैन करीमैन की तरफ, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो, जैसे मैंने कहा, एक मज़हब की बुनियाद बन गए, और उनका तज़किरा सारा साल और हमा वक्त होता रहता है। दूसरे साहब का जिक्र कभी कभी और शायद कभी कभी सुनने में आता है। वजह क्या है? क्या फजीलत में कोई कमी है? हरगिज़ नहीं। किसी एक के बारे में नहीं, दोनों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, दोनों, एक नहीं दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और फिर दोनों के अपने अपने जगह फ़ज़ाइल हैं, मनाक़िब हैं, सीरत है, अखलाक है। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में
सही बुखारी में, हदीस की दूसरी किताबों में, तारीख़ की किताबों में मौजूद है कि लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन। सूरत में, शक्ल में और इसी तरह सीरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे और आपके करीब अगर कोई था तो वो हसन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जहाँ तक सीरत और किरदार का ताल्लुक़ है, इबादत भी, शराफत भी, नेकी भी, खिदमत खल्क भी, हुकूकुल इबाद भी और हुकूकुल्लाह भी, उनकी अदायगी बदरजा आतम आपकी ज़िंदगी में, सीरत में, किरदार में पाई जाती है। इबादत गुजार थे। मामूल मुबारक ये था कि सुबह फजर की नमाज मस्जिद नबी में अदा करते, इशराक तक ज़िक्र अज़कार और इबादत में मसरूफ़ रहते, नफल पढ़ते और फिर अपनी और हमारी माओं उम्महातुल मोमिनीन के सलाम के लिए बारी बारी तशरीफ़ ले जाते। ये मामूल था रोज़ाना का। और इबादत की कैफियत ये कि लक़द हज्जल हसन 25 हज्जतम माशियन, 25 हज तो जो किए हैं वो पैदल किए हैं। और इसके अलावा सखावत की इंतहा थी। कम अज़ कम 3 मरतबा तारीख़ में आता है, अल-बिदाया व निहाया देख लें, दूसरी तारीख़ की किताबें देखें, कम अज़ कम 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी में अपने माल का, जो उस वक्त जो भी माल मौजूद होता था उसका निस्फ़ करते थे, निस्फ़ अल्लाह की राह में दे देते थे और बाकी रख लेते थे। 3 दफ़ा कम अज़ कम ऐसा किया। और ये भी लिखा है कि काना युजीज़ुर रजुल वाहिद बिमिअत अल्फ, कई दफ़ा एक ही आदमी को 1 लाख दिरहम या दीनार, जो भी एक आदमी, एक ही आदमी को दे दिया करते थे 1 लाख उस दौर में। सखावत का ये आलम था। और इबादत का भी आपने सुना। फिर खिदमत खल्क, कई दफ़ा इत्काफ में होते, माह रमज़ान इत्काफ में होते, लेकिन कोई हाजत वाला आ जाता, कोई सिफारिश वाला आ जाता, कोई ऐसा शख्स आ जाता जिसका काम बाहर निकल के चल के करना ज़रूरी है, इत्काफ छोड़ देते, उसके काम के लिए निकल जाते। इतना शौक़ था हुकूकुल इबाद की अदायगी का और खिदमत खल्क का। और हमारा दीन कम्प्रीहेंसिव है, जामे है। उसमें सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, नमाज रोज़ा की बड़ी अहमियत, लेकिन उसके अलावा बंदों के हुकूक भी हैं और बंदों की खिदमत भी है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतर बंदा वो है जो दूसरे बंदों के काम आता है और उनको फ़ायदा देता है। तो ये भी आपके अखलाक में, किरदार में चीज़ शामिल थी। इसके अलावा बहुत सी खूबियाँ, हिल्म, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र के पहाड़ थे। मरवान बनु उमय्या का कभी कभी आपको बुरा भला कहता था तासुब की बिना पे, आपने कभी जवाब नहीं दिया। बाद में वो पहाड़ की तरफ इशारा करके कहता था, लक़द कुन्तु अफ़अलु हाज़ा बेअहलम मिन हाज़ा, मैं ये जो कुछ किया करता था, गाली गलोच, बुरा भला कहना, वो एक ऐसे शख्स को कहता था जो पहाड़ से ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त वाला है। उसने कभी मुझे मेरी बुरी बात का जवाब नहीं दिया।
ये आपके अखलाक थे, ये आपका किरदार था। और फिर जो मकाम और जो मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मिली, उसका इजहार इस तरह होता है कि एक दफ़ा आपकी गर्दन मुबारक पर सवार थे बचपन में, साहबी ने देखा और उसने कहा, नेमल मरकब रकिबता या गुलाम, बच्चे बड़ी अच्छी सवारी मिल गई है तुझे, बड़ी अच्छी सवारी मिली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जवाब दिया, वह नेमल राकिब, देखते नहीं सवारी भी बड़ी अच्छी है, सवार होने वाला भी बड़ा अच्छा है। इसी तरह एक मरतबा आपके कंधे पर सवार थे, कंधे पर सवार करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, ए अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इसको प्यार कर, तू भी इससे मोहब्बत रख। कौन बदबख्त है जो उसे ना चाहेगा जिसे अल्लाह के रसूल चाहें और जिसे अल्लाह चाहे, जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत रखें। कौन बदबख्त मुसलमान ऐसा हो सकता है जो उसको ना चाहे और जो उससे मोहब्बत ना रखे। लेकिन मसला क्या है, उनका जिक्र क्यों नहीं होता ज़्यादा, उनको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है, बल्कि सच पूछें तो उनसे दरपर्दा बुग़्ज़ भी रखा जाता है। वजह समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो आयत करीमा एक हिस्सा उसका सूरह हुजरात से मैंने पढ़ा था, वइन ताइफ़तान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों के दो गिरोह, दो जमातें आपस में लड़ पड़ें, इख्तिलाफ हो जाए, लड़ाई तक नौबत जा पहुँचे, तो मुसलमानों कोशिश करो और उनके दरमियान सुलह कराओ। ये जुर्म किया था हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अगर ये जुर्म है और इसकी पेशगोई थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आपने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था हसन की मौजूदगी में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इन्नब्नी हाज़ा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है, ये सरदार है। वलअल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और हो सकता है कि पेशगोई का अंदाज़ है, असल इल्म तो अल्लाह के पास है, हो सकता है, मुमकिन है, मुझे लगता है, या मुझे इशारा दिया गया है, बताया गया है कि इसके ज़रिए, इसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों में, दो बड़ी जमातों में सुलह हो जाएगी। ये कौन सी दो जमातें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जमात, उनके चाहने वाले, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चाहने वाले और उनकी जमात। और याद रखें, अहले हदीस का और अहले सुन्नत का, इन दोनों के बारे में यही मौक़िफ़ और यही नज़रिया और यही अकीदा है कि दोनों मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं और हमसे बहुत बेहतर मुसलमान हैं। अगर उनकी आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो उनके दरमियान है और अल्लाह के दरमियान है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों को दुरुस्त समझते हैं, दोनों को मुसलमान समझते हैं और बहुत अच्छा मुसलमान समझते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उनकी जमात के लोगों ने, उनके साथियों ने, उनकी फ़ौज ने, या जो उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, उन्होंने बैत की हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े थे दोनों में से, उनकी बैत की, उनको उनका जानशीन बनाया।
हज़रत हसन की तबीयत सुलह की तरफ मायल थी, वक्ती तौर पे उन्होंने कबूल कर लिया। बाज़ सरदारों ने आके जब बैत करते हुए कहा कि हम आपके हाथ पर बैत करते हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर और मुखालिफीन से लड़ाई पर, तो आपने कहा आखिरी अल्फाज निकाल दो, बैत होगी फ़कत किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर, लड़ाई पर नहीं बैत होगी। पहले ही आपकी नीयत ये थी। लेकिन बादल नखास्ता कैस बिन साद को 12,000 का लश्कर देके हज़रत मुआविया के खिलाफ भेजा। बड़ी जल्दी इराकी फौज का रंग फीका पड़ गया। जो उन्होंने हज़रत हुसैन के साथ करना था आगे जाकर, उसका नमूना उन्होंने यहीं दिखा दिया। अफवाह फैल गई, झूठी या सच्ची, कि सरदार लश्कर कैस कत्ल हो गया है। फौज में भगदड़ मच गई और जालिमों ने जाते जाते हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा भी लूट लिया। ये उनकी वफा थी, ये उनकी वफादारी थी। इससे हज़रत हसन का इरादा सुलह का और पक्का हो गया और उन्होंने हज़रत मुआविया को पैगाम भेजा कि मैं सुलह के लिए आमादा हूँ, तैयार हूँ, आपकी शराइत क्या है। उन्होंने जवाब में एक सादा कागज़ भेजा, मोहर लगा के दस्तखत करके। उन्होंने कहा जी मेरी शराइत कोई नहीं है, जो शराइत आप इस पर लिख देंगे वही मेरी शराइत है। हज़रत हसन ने उस पर लिखा कि बाज़ लोग जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरेआम बुरा भला कहते हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा आइंदा। मेरे साथियों को मुनासिब इज़्ज़त दी जाएगी, उनकी हिफाजत की जाएगी, उनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी माजी के किसी फेल पर। अपने लिए कुछ वजीफ़ा भी उन्होंने मांगा। तीनों शराइत जिस तरह लिखी थी उसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल कर ली। सुलह हो गई। इसे आमुल जमा कहा गया कि जमात मुस्लिमीन, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, बड़ी खुशियां मनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ वो भी थे आपके नाम निहाद जानिसार और आपका ज्यादा नाम लेने वाले और आपका ज्यादा झंडा उठाने वाले, वो भी थे जिन्होंने आपके सामने, मुंह के सामने कहा या आरल मोमिनीन, आपने शर्मनाक काम किया है, नाउज़ बिल्लाह। आप मोमिनों के लिए बायस शर्म है, बायस आर हैं। आप हिल्म वाले थे, मुरव्वत वाले थे, कोई सख्त बात नहीं की। जवाब में कहा अल आरो खैरु मिनन नार। इस तरह की शर्म, इस तरह का तुम्हारे नज़दीक जो शर्मनाक काम है सुलह का और हथियार डालने का, ये जहन्नम में जाने से बेहतर है। मुसलमानों का खून बहाकर जहन्नम में जाने से बहुत बेहतर है ये काम, इसलिए मैं ये करूँगा। किसी ने कहा या मुज़िल्लल मोमिनीन, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले, मुरव्वत के साथ, तहम्मुल के साथ फरमाया लस्तो बे मुज़िल, मैं जलील करने वाला नहीं हूँ। वलाकिन्नी करहतु अन अक़्तुलकुम अलल मुल्क, मैंने इस बात को पसंद नहीं किया कि मैं सल्तनत के लिए, हुकूमत के लिए मुसलमानों का खून बहाऊं, ये बात मुझे पसंद नहीं है। सुलह कर ली। ये सुलह एक बहुत बड़ा कारनामा है हज़रत हसन का, और इंशाअल्लाह उनकी मीज़ान हसनात में, उनकी नेकियों के पलड़े में बहुत वज़नी साबित होगा। लेकिन कुछ लोगों को हज़म नहीं होता, आज तक हज़म नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बात सोचने की है। इसलिए कि इस तरह मुआविया के सामने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरह से हार तस्लीम करना या मान लेना उन्हें अपना बड़ा,
इससे एक मज़हब की बुनियाद मुनहदम होती है, गिरती है, बुनियाद ख़त्म होती है। वो मज़हब ये कहता है कि इमामत भी नबुव्वत की तरह अता होती है। जिस तरह अल्लाह किसी को इज्तिबा करके चुन के नबी बनाता है, इसी तरह वो शरई इमाम भी अल्लाह बनाता है। और ये जो 11 या 12 या 5 या 6 या जितने भी या 7 जितने भी इमाम हैं, उनके नज़दीक ये खुद नहीं बने, इन्हें उस वक्त के मुसलमानों ने नहीं बनाया, उनकी जमातों ने नहीं बनाया, इनको अल्लाह ने बनाया। इसलिए वो इनके मासूम होने के, इनकी इस्मत के भी कायल हैं कि ये नबी की तरह मासूम है, कोई ख़ता नहीं कर सकते। और इसलिए ये उनकी हर फरमूदा बात को, हर फरमाई हुई, हर कही हुई बात को, उनके मुंह से निकली हुई हर बात को उसी तरह हुज्जत समझते हैं जिस तरह नबी की बात हुज्जत होती है। समझे आप? इमामत को, इमाम को, अपने इस तरह के इमाम को नबी का दर्जा अमलन देते हैं। और मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं, ख़त्म नबूवत मुसलमानों का इज्तिमाई मसला है, मुत्तफ़क़ा मसला है, सारे मसालिक का। लेकिन जितना इसके साथ वाबस्तगी और जितना इस पर अमल और जितना इस अपनाना अहले हदीस का है, इस अकीदे और नज़रिए का, और किसी का नहीं है। इसलिए कि हम कहते हैं कि नबी की ज़ात भी मखलूक में हर एक से बुलंद है और नबी की बात भी मखलूक की हर बात से बुलंद है, ज़ात भी और बात भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही या वला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अपनी बात को नबी की बात से नीचे रखो, पस्त रखो। नबी की बात बुलंद है, बाकी हर बात की नीचे, बाकी हर के नीचे है। जैसा कि हज़रत इमाम मालिक और सारे अइम्मा अरबा, सारे मशहूर इमाम हदीस के तो कहते ही कहते हैं, फ़िक़ह के भी कहते रहे, फरमाते रहे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को एजाज़ था मस्जिद नबी में दर्स हदीस देने का, और वो अक्सर अपने शागिर्दों को मुतवज्जे करके रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करते और कहते कि मा मिन अहदिन इल्ला व माखूज़ मिन कलामिही व मरदूद अलैहि इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र। कोई शख्सियत ऐसी नहीं दुनिया में कि उसकी सारी बातें काबिल कबूल हों, सारी बातें दुरुस्त हों, सारी बातें मुस्तनद हों, सारी बातें शरीयत हों, सिवाय हमारे इस आका के जो यहाँ लेटे हुए हैं। तो ये अकीदा है मुसलमान का, ये अकीदा है अहले हदीस का, पक्के अहले सुन्नत का। तो चूँकि उनका ख्याल और नज़रिया ये है कि इमाम नबी की तरह अपॉइंटेड होता है, मुज्तबा होता है, चुना हुआ होता है, अल्लाह का मुकर्रर करदा होता है, और नबी की तरह मासूम होता है, और नबी की तरह मुता होता है, और उसकी हर बात काबिल इताअत होती है। लेकिन आज तक कोई नबी ऐसा कभी हुआ है जो अपनी नबूवत के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गया हो, जिसने सुलह या किसी और गरज से नबूवत छोड़ दी हो? अगर किसी ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह इमामत छोड़ी है, इमामत से दस्तबरदार हुआ है सुलह के लिए, खून बहाने से गुरेज की खातर, तो है तो बहुत बड़ा कारनामा। लेकिन उनके नज़दीक, जैसा कि
आपके सामने भी कहा गया या आर अल मोमिनीन या मुज़िल अल मोमिनीन। उनके नज़दीक ये दस्तबरदारी गोया इस बात का ऐलान है कि इमामत नबुव्वत की तरह नहीं होती, उसको छोड़ा जा सकता है। इमामत मुस्लिमीन उसको छोड़ा जा सकता है, नबुव्वत की तरह नहीं कि उसको कोई छोड़ ना सके। इससे इमारत मुनहदिम होती है, इस बात की मुकम्मल नफी होती है कि इमामत नबुव्वत की तरह है। ये वो बुनियादी वजह है दर पर्दा बुग़्ज़ की और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका मकाम न देने की। और हमें मुसलमानों को, अहले सुन्नत को, अहले हदीस को हमेशा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से और सारे अहले बैत और सारे सहाबा से बिला इस्तिस्ना मोहब्बत भी रखनी चाहिए, उनकी अज़मत और तौक़ीर भी करनी चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि यही इंशाअल्लाह हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।